एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला, जिससे सुनकर रूह कांप जाए, जो दरियाए सवात में पेश आया। दरियाए सवात में सियालकोट से आने वाले डस्का से 35 से 36 लोग बताए जा रहे हैं। एक ही फैमिली के 18 लोग वहाँ पर आने वाले सैलाब का निशाना बने। तफसीलात के मुताबिक डस्का सियालकोट से 35 या 36 लोग जो हैं वो विजिट पर आए हुए थे, सैर तफरी के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ख़ानदान ऐसा भी था जिसके 18 लोग यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए हुए थे, जो यहाँ पर आए हुए सैलाब का निशाना बना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही फैमिली के ये लोग जो डस्का से आए हुए थे, दरियाए सवात में फूड पॉइंट पर बनाए हुए जो होटल होते हैं वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा है सेल्फी लेने के शौक पर वो एक छोटे से टीले पर चले जाते हैं और वहाँ पर फ्लैश फ्लड आता है और ये लोग इस दौरान चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ये बेबसी की तस्वीर बने हुए किसी मदद के इंतज़ार में खड़े रहे, लेकिन वहाँ पर कोई मदद को ना आया। जो जाहिर बात है, जो वहाँ के मकीन थे, वहाँ के लोकल लोग थे, वो भी इनको नहीं बचा सके। उनके पास भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं थी कि उनको बचा सके। लेकिन इसके बाद 1.5 से 2 घंटा वो तड़पते रहे, चीखते रहे, मदद के इंतज़ार में बेबसी से खड़े अपनी मौत को देखते रहे। एक एक करके वो जो है अपने साथियों को मरता देखते रहे। अब सोचें वो लम्हा कितना अज़ियतनाक होगा, कितना कर्बनाक होगा कि एक एक करते हुए अपने प्यारों को मरता हुआ देखते रहे, लेकिन बेबसी की तस्वीर बने रहे कि कुछ भी नहीं कर सके। कितने लाचार होंगे, कितने बेबस होंगे, किस कदर तड़प रहे होंगे कि किस तरह अपने प्यारों को बारी बारी मरता देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि रूह कांप जाती है। एक तरफ तो कुछ लापरवाही हमारी आवाम की भी है कि हमारी लाइल्मी है, हमारी लापरवाही कह लें कि आवाम को जब पता है कि हर साल वहाँ पर बारिशें होती हैं, तेज़ बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से फ्लड आता है, तो ऐसे ही मौसम में वहाँ पर जाना क्या ज़रूरी होता है। और चले भी गए, वहाँ पर चले भी गए, लेकिन उस सूरत में जब आपको पता है यहाँ फ्लड आ सकता है, या फ्लड आने के, सैलाब आने के खतरात लाहक रहते हैं, तो वहाँ पर बीचों बीच बैठकर पूरी फैमिली के साथ सेल्फी लेना या नाश्ता करना क्या बहुत ज़रूरी था? क्यों अपनी फैमिली को आप ख़तरात में डालते हैं? जहाँ सैलाब आने का ख़तरा होता है, जहाँ बारिशें तेज़ होती हैं, वहाँ इस तरह की जो है एहतियाती तदाबीर आवाम को खुद भी करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत या इंतज़ामिया इसमें बेकसूर थी या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कहा जा रहा है कि एक जो दफ़ा 144 है वो लगाई गई है, लेकिन दफ़ा 144 का लगाना ही काफ़ी नहीं था। जिस तरह दफ़ा 144 मुखालफिन के लिए, सियासी मुखालफिन के लिए, उनके जलसे जुलूसों को रोकने के लिए लगाई जाती है, अगर इसी तरीके से दफ़ा 144 लगाई जाती तो मेरा ख्याल है दरियाए सवात में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। दफ़ा लगाने से ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, दफ़ा लगाने से ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। वहाँ पर किसी पेट्रोलियम टीम का होना भी लाजिम व मलजूम था, वहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों का स्टैंड बाय होना भी लाजुम व मलजूम था। वहाँ पर जब आपने दफ़ा लगा दी, जब आपने हाई अलर्ट जारी कर दिया, तो आवाम की अवेयरनेस के लिए जाहिर बात है जो वहाँ के मकीन हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्हें पता होता तो वहाँ बैठ के बीचों बीच नाश्ता ना करते, वहाँ सेल्फियाँ ना लेते। उन लोगों के लिए कोई साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए थे ताकि उनको पता लग जाता कि हाँ, इस सिचुएशन में इस वक्त सैलाब के आने का ख़तरा है, तो इस तरह इतनी जानों का ज़िया नहीं होना था। कहाँ थे उस वक्त वो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर्स? क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की जिम्मेदारी क्रिकेट ग्राउंड्स तक महदूद रह गई है या सिर्फ फोटो सेशंस तक महदूद रह गई है? नाज़रीन, इसमें यह भी देखें कि बताया जा रहा है 1.5 से 2 घंटा वो लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए मदद का इंतज़ार करते रह गए, रेस्क्यू का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जो 1.5 से 2 घंटा बताया जा रहा है, खुद सोचें, क्या ये इमरजेंसी टाइम है? क्या ये इमरजेंसी में रिस्पॉन्स 1.5 से 2 घंटे लिए जाते हैं? ये तो ऐसे जैसे जिंदा बचाना ही ना चाहते हो। नाज़रीन, यहाँ पर अगर किसी आला शख्सियात का, किसी अहम शख्सियात का, किसी वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला का फैमिली होती तो
फिर देखते कि किस तरीके से उनको बचाया जाता, यानी कि उनकी जानों की कीमत है। लेकिन यहाँ पर बात थी गरीब आवाम की, बात थी गरीब फैमिली की, जिनकी जानों की कोई कदर कीमत नहीं थी, जिनको बचाया जाना ही नहीं चाहता था, जिनके लिए रेस्क्यू टीमें 1 से 1.5 घंटे बाद आई गई, जिनके लिए सैलाब के लिए सिक्योरिटी इंतजामात, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतजामात ही नहीं थे। क्या इनका काम सिर्फ वार्निंग देना था, हाई अलर्ट जारी करना था? सिक्योरिटी के इंतजामात किसकी जिम्मेदारी थी? सबसे पहले तो इस होटल वाले पे भी पर्चा होना चाहिए, जिसने सैलाब के दिनों में, चले सैलाब से हटके तो और बात होती है, एक इंटरटेनमेंट होती है, लोग वहाँ बैठकर खाना पीना पसंद करते हैं, सेल्फी लेना पसंद करते हैं, लेकिन जिसका होटल था उसको तो पता होना चाहिए था ना कि इन दिनों में बारिशें तेज़ होती हैं और सैलाब आने के खतरात लाक रहते हैं। उस पर भी पर्चा होना चाहिए कि जब सैलाब आने का खतरा लाक था उसको पता होगा, क्योंकि वहाँ का रहने वाला था, तब उसने उन पॉइंट्स पर वो होटल क्यों खोल रखा था। उसके साथ ही जो टूरिस्ट मैनेजर था, जो उन लोगों को ले गया था, वो प्रोफेशनल था और उसको पता होगा कि इन दिनों में बारिश आती है, क्योंकि उसका काम यही था। उस पर भी पर्चा होना चाहिए कि इन दिनों में वो टूरिस्ट जो है उन सयाहों को सैर तफरी के लिए लेकर ही क्यों गया। और नाज़रीन, इस समय कहाँ है PDM में खैबर पख्तूनख्वा? क्या वार्निंग और हाई अलर्ट के बाद तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ामात इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? गैर कानूनी तौर पर दरियाए सवात के किनारे बनाए गए होटल पर, चले बना लिया होटल, लेकिन उस पर सैलाब के लिए जो है तहफ़्फ़ुज़ाती या सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना किसका काम था? PDM ने पेश की, हाई अलर्ट्स तो मतलब जारी कर दिए, ये जिम्मेदारी तो अपनी निभा दी, लेकिन अमली इक़दामात और फौरी रिस्पॉन्स में जो उनकी कारकर्दगी है वो नाकाफ़ी नज़र आती है, जिसकी वजह से इतनी जानों का ज़िया हुआ। इसके बाद अफसान की इंक्वायरी हो जाती है, उनका जो है मुअत्तल कर दिया जाता है। ये भी एक मस्बत अमल है, लेकिन इस सब से जानों की भरपाई नहीं हो सकती। वहाँ जो ऑडियंस हमने बुलाई, अच्छी खासी ऑडियंस आई और अच्छे मेयारी प्ले थे, और मुल्तान ही के लोगों ने उनको डायरेक्ट किया, लिखा, ये सारा। उसके बाद हमने कहा यहाँ तो बड़ा पोटेंशियल है, ये तो कमर्शियल होना चाहिए ड्रामा, ये कहाँ इकट्ठे अपना चंदे वंदे इकट्ठा करते हैं फिर करते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ हमने 1982 में एक फेस्टिवल हमने प्रोग्राम बनाया आर्ट काउंसिल में, मैं यहाँ आ गया था। तो हमने कोई 19 दिन में 20 ड्रामे प्रोड्यूस किए, 19 दिन में डेली एक ड्रामा, यानी रात को सोना ही नहीं था। लोग सेट लगाते थे, सेट लगा के रिहर्सल वगैरह करते थे, फिर अपना ड्रामा पेश करते थे, और वो इतना हिट